जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी तुलसी पूजन की कथा। जिस भी विष्णु भगत ने एकादशी का व्रत रखा है उन भक्तों के लिए प्रस्तुत है तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारा व्रत भली भांति पूरा होता है। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं तुलसी पूजन की कथा। बोलो तुलसी माता की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी। तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती, तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का भेष धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिड़ला सिंचा मेरा, मैं करूँगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, बुढ़िया क्यों मुक्ति दी वैसी सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना। एक समय की बात है कि ठाकुर साहब के पास एक मुसलमान सज्जन आए। उनके गले में तुलसी की कंठी बंधी हुई थी। तो ठाकुर साहब ने पूछा कि आप मुसलमान होते हुए भी तुलसी की कंठी कैसे पहने हुए हो। तो उन्होंने कहा कि एक बार मैंने प्रत्यक्ष बड़ा चमत्कार देखा है, तभी से मैं ये तुलसी की माला हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो ठाकुर साहब ने कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने कौन सा चमत्कार देखा, वो आप मुझे विस्तार से बताओ। तो यह सुनकर मुसलमान ने कहा कि एक समय मैं पैदल किसी दूसरे गांव को जा रहा था। रास्ते में जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बड़े आकार के दो मानव मिले। मैं उन्हें देखते ही डर गया। तो मुझे इतना डरा हुआ देखकर उन्होंने कहा कि डरो मत, हम तो यमराज के दूत हैं,
अभी थोड़ी देर में एक आदमी गाड़ी लेकर यहाँ से जाएगा। उसके बैलों की ज्योति टूट जाएगी, फिर हम बैल रूपी काल बनकर उसी को मार देंगे। तुम देखते रहना और यमलोक ले जाएंगे। तो यह सुनकर मैं वहां पर रुक गया। थोड़ी देर बाद एक गाड़ीवान गाड़ी लेकर आया और गाड़ी टूट गई। जैसे ही गाड़ीवान ठीक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा, उसी समय बैल ने उसके पेट में इतने जोर का सींग मारा कि वह पेड़ों के झुरमुट में जा गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गाड़ीवान के मरते ही यम के दूत उसे ले जाने के बजाय निराश होकर मुझसे बोले कि हमें तो खाली हाथ जाना पड़ रहा है, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। तो मैंने कहा कि जब इस पर आपका अधिकार ही नहीं था तो आपने इसे मारा क्यों? तो वो बोले कि इसे अब भगवान के दूत लेकर जाएंगे जो आपको नजर नहीं आएंगे। तो मैंने यमदूतों से कारण पूछा कि आप मुझे पूरा कारण तो बताओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तब वो बोले कि जिस झुरमुट में वो जाकर गिरा है वहां पर तुलसी के पौधे हैं, जिससे इसका शरीर स्पर्श हो गया है। इसे यमलोक ले जाने का अधिकार नहीं रहा, इसीलिए हम खाली हाथ जा रहे हैं। तो जब मैंने स्वयं तुलसी जी का इतना बड़ा चमत्कार सुना, तभी से मैं तुलसी की माला पहनता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सभी वैष्णव भक्तों को तुलसी की माला अवश्य धारण करनी चाहिए। जब केवल तुलसी जी का स्पर्श करने से ही उस व्यक्ति को यमराज के दूतों ने हाथ तक नहीं लगाया और ठाकुर जी के सेवक उसे लेने आए, तो अगर हम सभी तुलसी जी की माला धारण करेंगे तो ठाकुर जी ना जाने कितनी कृपा हम पर करेंगे। तुलसी के बीजों की माला के बहुत ही फायदे होते हैं। तुलसी की माला में विद्युत शक्ति होती है। इस माला को पहनने से यश, कीर्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शालिग्राम पुराण में कहा गया है कि तुलसी की माला भोजन करते समय शरीर पर होने से अनेक यज्ञों का पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। जो कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहनकर नहाता है, उसे सारी नदियों में नहाने का पुण्य फल मिलता है। तुलसी की माला पहनने से कोई भी रोग दुख हमारे नजदीक नहीं आता। अब अपने सुनेंगे तुलसी जी की दूसरी कहानी। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर की नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान देवादिदेव शिव जी का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप पहुंच गए, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को ना तो मारा जा सकता था और ना ही वह पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। तो ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देख वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तो ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। तो एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। तो अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहां गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि आप मेरे पति को जीवित करें। तो भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि उसके साथ छल किया गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया।
इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने पर पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह सब देखकर सारे देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त करो। तो वृंदा ने भगवान विष्णु को तो श्राप से मुक्त कर दिया, परंतु स्वयं आत्मदाह कर लिया। कहा जाता है कि जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ पर तुलसी का पौधा उगा था। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा था कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी और हर साल कार्तिक के महीने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह भी विष्णु भगवान के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाने लगा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति 3 साल तक पूरी श्रद्धा से और सच्चे मन से तुलसी माता की 3 साल तक पूजा करता है और जल सींचता है, उसके बाद में देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह करता है, उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ यम के दूत असमय कभी भी नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब अपने सुनेंगे भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति भी रखवाई। लेकिन राजा ने कभी भी उस मूर्ति की पूजा पाठ नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। वह पुजारी नियमित रूप से कान्हा जी की पूजा करता, रोजाना नहलाता, बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा अपने दास के हाथों रोजाना एक फूलों की माला बेच देता और फिर जब खुद दर्शन करने के लिए आता तो पुजारी जी उस माला को कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते बहुत साल बीत गए थे। पुजारी वृद्ध हो चला था। एक दिन की बात है कि राजा ने अपने सेवक के हाथों माला तो पहुंचा दी और साथ में ये भी कहला दिया कि वहां पर जाकर पुजारी जी को बोल देना कि आज मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवक वहां पर आया और माला देकर पुजारी जी से जैसे राजा ने कहा था वो सब कुछ कहकर वापिस चला गया। तो पुजारी जी ने तो हमेशा की तरह कन्हैया जी की पूजा की और फिर उसे वो माला पहना दी। लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी सोचने लगे कि आज इस माला को उतार कर क्या किया जाए, ये माला किसे पहनाऊं। सोचते सोचते पुजारी जी ने सोचा कि क्यों न आज ये माला मैं स्वयं पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए। इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। पुजारी जी ने जैसे ही वो माला अपने गले में डाली तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। वो तो बहुत ही खुश हो गई, उनका रोम रोम खिल उठा। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की बात सुनकर पुजारी जी तो बहुत ही डर गया। उसकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो आज वो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो उसने आनन फानन में माला वापस उतार कर कन्हैया जी को पहना दी। थोड़ी देर में राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने हमेशा की तरह कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन राजा का ध्यान अचानक से उस माला पर चिपके एक सफेद बाल की ओर गया। तो बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और गुस्से में पुजारी से कहा कि ये माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी तो डर गया और डर के मारे अचानक से बोल पड़ा कि ये तो कन्हैया जी का बाल है। तो ये सुनकर तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने गुस्से में कहा कि मैं कान्हा जी के बाल देखना चाहता हूँ, इनका तुरंत मुकुट उतारा जाए। तो राजा की बात सुनकर पुजारी जी ने कहा कि ये तो श्रृंगार के वक्त ही उतारा जाता है, इससे पहले कान्हा जी का मुकुट नहीं उतारा जाता। तो पुजारी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, कल श्रृंगार के समय मैं खुद आऊंगा और देखूंगा
कि कान्हा जी के बाल सफेद हैं या नहीं, या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। यह कहकर राजा वहां से चले गए। पुजारी जी का तो बुरा हाल हो गया। वो सोचने लगे कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। अब तो मेरा मरना तय है। काश मैं वो माला अपने गले में ना डालता तो आज मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। यह सोचते सोचते वह रोने लगा। भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे एक बार राजा की सजा से बचवा दो। मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा की है। मैं इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ। हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ करो। मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इस तरह विलाप करते करते ना जाने पुजारी जी की कब आंख लग गई, और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। और सुबह होते ही राजा तो वहां पर पहुंच गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं स्वयं करूंगा। ऐसा कहकर राजा कान्हा जी के पास चले गए। तो श्रृंगार करने के लिए जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण जी के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन फिर भी राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद पुजारी जी ने फांसी के डर से बालों को रंग दिया है। तो राजा कान्हा जी के बालों को इधर उधर घुमा घुमा कर देखने लगे। कहीं पर भी काला बाल दिखाई नहीं दिया। आखिर राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देख लिया जाए। इसे पता चल जाएगा कि सचमुच में सफेद हैं या पुजारी की कोई चालाकी है। तो यह सोच राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। जब राजा ने ये देखा तो देखता ही गया कि ये क्या, भगवान के सिर से खून आ रहा है। तो तुरंत राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई, जो मैंने पुजारी पर शक किया। तभी श्री कृष्ण जी की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। इसीलिए जो कोई व्यक्ति मेरी पूजा पाठ करे, मेरी भक्ति करे, तो शक या संदेह न करे। सच्ची श्रद्धा से जो भी व्यक्ति मेरी पूजा करेगा तो मैं अपने भक्त की लाज को कभी भी जाने नहीं दूंगा। मुसीबत आने पर हर समय उसके साथ तैयार खड़ा रहूंगा। इतना कहकर कृष्ण कन्हैया तो चुप हो गए। राजा को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। तो राजा ने तुरंत पुजारी को बुलाकर उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि पुजारी जी, मैंने आपकी सच्ची श्रद्धा पर शक किया है, इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दें। तो राजा की बात सुनकर पुजारी बोला कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप भी भगवान के समान हैं। मुझसे माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। हे राजन, मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैंने ये बात छुपा ली कि उस माला में जो सफेद बाल था वो कृष्ण कन्हैया का था। नहीं राजन, वो माला उस दिन मैंने अपने गले में डाल ली थी और डर के मारे आपसे झूठ बोल दिया। हे राजन, आप जो भी सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो पुजारी की सारी बात सुनकर राजा ने कहा कि हाँ, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, आज और अभी मिलेगी। यह कहकर राजा ने कृष्ण कन्हैया के गले से माला उतारकर पुजारी के गले में डाल दी और कहा कि आज के बाद रोजाना ये माला तुम्हारे गले में होनी चाहिए। इस माला के हकदार तुम हो, मैं नहीं। तुमने सच्ची श्रद्धा से कृष्ण कन्हैया की पूजा की है। आज मेरी आंखें खुल गई है कि भगवान धन के भूखे नहीं हैं, श्रद्धा और प्रेम के भूखे हैं। यह कहकर राजा ने पुजारी के चरण स्पर्श किए और खुशी खुशी अपने महल की ओर चल पड़े। पुजारी जी भी राजा में आए अचानक इस बदलाव से बहुत ही आश्चर्यचकित था। वो चुपचाप खड़ा एक बार राजा को देख रहा था और एक बार कृष्ण कन्हैया को देख रहा था। तो इस तरह कृष्ण कन्हैया ने अपने सच्चे भगत की जान बचाई। एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण गांव वालों ने इसका नाम कृष्णाबाई रख दिया। वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने, खाना बनाना यही काम करती थी। कृष्णाबाई रोजाना फूलों की माला बनाकर दोनों समय भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और घंटों तक कान्हा जी से बातें करते रहते। तो गांव के लोग सोचते कि ये बुढ़िया पागल है।
एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान जल्दी जल्दी इकट्ठा किया। गांव वालों ने पूछा कि तुम सामान इकट्ठा करके कहाँ जा रही हो, हमारे घरों का काम कौन करेगा। तो बुढ़िया बोली कि कल रात सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि बहुत बड़ी प्रलय होगी, पास वाले गांव में चली जा। तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो पहले तो थोड़ी पागल थी, अब लगता है सारी ही पागल हो गई है। तो बुढ़िया ने कहा कि आप लोग भी ऐसा करो, सारा सामान इकट्ठा कर लो और चलो अपने दूसरे गांव में चलते हैं। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे, जो भी सुनता जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग हंसने लगे। कृष्णाबाई जैसे ही जाने लगी, गांव की सीमा पास करने ही वाली थी, तभी कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई कि अरे पगली, जाकर अपनी झोंपड़ी में से वो सुई ले आ जिससे तू मेरी माला बनाती है। तू वो सुई नहीं लेकर आएगी तो मुझे माला कैसे पहनाएगी। तो यह सुनकर कृष्णाबाई तो बेचैन हो गई और तड़प गई बुरी तरह से कि मुझसे यह इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को झट से रोका और कहा कि मैं अभी आती हूँ, और झोंपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए खूब मजाक उड़ाते। कृष्णाबाई ने झोंपड़ी के घास फूस तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई, तू इतना परेशान क्यों हो रही है, कुछ नहीं होने वाला। तो कृष्णाबाई ने कहा अच्छा चल, अपने गांव की सीमा पार कर। गांव वाले ने वैसा ही किया, पर लेकिन क्या, जैसे ही बुढ़िया की गाड़ी सीमा पार हुई तो पूरा गांव ही धरती में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भगत था। येन केन प्राक्रेण, भगवान ने उनकी भी रक्षा की। इस तरह से जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहानी कहने में या सुनने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सदा सर्वदा सुखी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।